Good morning students, this is your Hindi class. Yesterday we did some exercise of chapter number 3 in Hindi grammar word संयोग. Now today we will start some question answer of this chapter. Okay, let's start. Now open your books, Hindi grammar books. Okay, let's start. फर्स्ट प्रश्न देखिए, आधा वर्ण किसे कहते हैं? तो पहला उत्तर है, आधा वर्ण किसे कहते हैं? जब वर्ण में स्वर का लोप हो जाता है तो उसे आधा वर्ण कहते हैं। क्या है? आधा वर्ण किसे कहते हैं? जब वर्ण में स्वर का लोप हो जाता है तो उसे आधा वर्ण कहते हैं। दूसरा उत्तर, दूसरा प्रश्न क्या है? वर्ण में हलंत क्यों लगाया जाता है? वर्ण में हलंत क्यों लगाया जाता है? उत्तर, वर्ण को स्वर रहित दिखाने के लिए वर्ण में हलंत लगाया क्या है? दूसरा प्रश्न, वर्ण में हलंत क्यों लगाया जाता है? उत्तर है, वर्ण को स्वर रहित दिखाने के लिए वर्ण में हलंत लगाया जाता है। समझ में आ रही है? थर्ड प्रश्न है, पाई वाले व्यंजनों का अन्य व्यंजनों से संयोग किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर, मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, मैं खाली उत्तर लिख रही हूँ। थर्ड उत्तर है, पाई वाले व्यंजनों का अन्य व्यंजनों से संयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, पाई वाले व्यंजनों को अन्य व्यंजनों से संयोग करने के लिए उनकी पाई हटा देते हैं। क्या है? पाई वाले व्यंजनों को अन्य व्यंजनों से संयोग करने के लिए उनकी पाई हटा
देते हैं। समझ में आ रही है? फोर्थ प्रश्न है, का और फा का अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए क्या करते हैं? तो का और फा को अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी दाईं ओर की सूंड हटा देते हैं। उत्तर का और फा को अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए उनकी दाईं ओर की सूंड हटा देते हैं। क्या है? आपको पता है, बताया था, का और फा को अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए उनकी दाईं ओर की सूंड क्या होता है? हम हटा देते हैं। दाईं ओर की सूंड का मतलब, जैसे ये का लिखा है हमने, तो जो हम इसकी ये दाईं तरफ की सूंड है, इसे हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आधा का बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये फा है, फा की भी हम क्या करेंगे? इस दाईं ओर की सूंड को हटा देंगे तो ये आधा फा बन जाएगा। तो प्रश्न है, का और फा का अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए क्या करते हैं? का और फा को अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए उनकी दाईं ओर की सूंड हटा देते हैं। एक बार फिर से देखिए, पहला प्रश्न है, आधा वर्ण किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, जब वर्ण में स्वर का लोप हो जाता है तो उसे आधा वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ण में हलंत क्यों लगाया जाता है? तो वर्ण को स्वर रहित दिखाने के लिए वर्ण में हलंत लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? थर्ड प्रश्न है, पाई वाले व्यंजनों का अन्य व्यंजनों से संयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर है, पाई वाले व्यंजनों को अन्य व्यंजनों से संयोग करने के लिए उनकी पाई हटा देते हैं। जैसे खा है, गा है, हम क्या करेंगे? जो उसका डंडा होता है, उसकी पाई होती है, उसे हम हटा देते हैं। फोर्थ प्रश्न है, का और फा को अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए उनकी क्या करते हैं? तो का और फा को अन्य वर्णों से संयोग करने के लिए उनकी दाईं ओर की सूंड हटा देते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड. Please write this question answer in your books. Okay, everyone should write this question answer in your books, and you should also write today's date. Okay, thank you and have a nice day.